कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। बस तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चाहर करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए हिंदी की स्पेशल जो सीआरपीएफ के सुरमाए हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है, एज ए रैपिड रिवीजन बैच है। देखिए 21 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी हैं, ये आपकी 22 नंबर क्लास है। वही रोज के 25 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करवा रही हूँ, ऑप्शंस को भी अलग अलग बता रही हूँ। तो क्लास लीजिए आप रोज। वैसे ही अपनी शाम को और हरी सर की भी आती है 9 बजे लाइव, वो भी लीजिए। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए प्रत्युत्पन्नमति वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। प्रत्युत्पन्नमति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो कौन से वाक्य के लिए सही है? तो पहला आपका ऑप्शन है, देखिए उत्तर न देने की क्षमता। दूसरा है आपका जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। दूसरा है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। तीसरा आपका जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। और 4 नंबर है आपका जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। आंसर कीजिए फटाफट। प्रत्युत्पन्नमति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो कौन सा वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द है? तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है जो तत्काल ही सोचकर उत्तर दे दे, यानी कोई क्वेश्चन पूछे और उसका उसी टाइम यानी तत्काल उसी समय उत्तर है वो सोच के दे देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। अब एक होता है देखिए विहंग अवलोकन, जो निरर्थक को छोड़ के सार्थक को पढ़ता है, यानी स्मार्ट स्टडी होता है ना, कई कई बच्चे होते हैं स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं वो पढ़ते हैं, बाकी का कचरा नहीं पढ़ते हैं। वो होता है आपका विहंग अवलोकन। क्या होता है? विहंग अवलोकन। प्रत्युत्पन्नमति होता है आपका जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। पहला आपका ऑप्शन है इंद्रजय, दूसरा है इंदु, तीसरा है इंद्रजीत और 4 नंबर है आपका जितेंद्रिय। तो देखिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या होता है? इंद्रजीत होता है। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या होता है? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। एक होता है जिसने मतलब नींद पर विजय प्राप्त कर ली, वो क्या होता है? गुडाकेश होता है। वो क्या होता है? गुडाकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है पतित, दूसरा है लुंठित, तीसरा है धराशायी और 4 नंबर है आपका पालकी। तो गिरा हुआ है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित होता है। क्या होता है? पतित होता है। एक तो देखिए उन्मूलन होता है, एक रोपण होता है। एक क्या होता है? उन्मूलन या रोपण होता है, एक होता है पतन। क्या होता है? पतन होता है। उसी प्रकार से देखिए जो गिरा हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है पतित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है कटु, दूसरा है स्मरणीय, तीसरा है शाश्वत और 4 नंबर है आपका अंतिम। अब देखिए एक तो होता है चिरंतन। क्या होता है? चिरंतन होता है। एक आपका होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत होता है। ये दोनों क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। और इनके बात करें विलोम की तो इनका विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? चिरंतन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो चिरंतन का पर्यायवाची तो हो जाएगा शाश्वत और विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा? नश्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पे जो पर्यायवाची और विलोम वाले जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ वो पीछे आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, यानी रिपीट हुए हुए जो क्वेश्चन है। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। पहले तो देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। अपन जल्दबाजी में सूर्य देखा, पर्यायवाची नाम देखा और 1 नंबर को टिक कर देते हैं। नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है मार्तंड, दूसरा है मरीचि, तीसरा है पतंग और 4 नंबर है आपका केसरी। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड भी होता है, मरीचि भी होता है। देखिए एक मरीचि तो होता है क्या? सूर्य, और एक मरीचि क्या होता है? किरण होता है।
तो यहाँ पे देखिए मार्तंड है वो भी सूर्य का पर्यायवाची है, मरीचि भी है और पतंग भी है। केसरी है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कर्कश का विलोम, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश शब्द दिया गया है, उसका आपको विलोम चुनना है। तो पहला आपका ऑप्शन है कठोर, दूसरा है विवेकी, तीसरा है मधुर और 4 नंबर है आपका विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द, अब देखिए कर्कश शब्द के अर्थ की बात करें तो कर्कश का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है? हार्ड, यानी कठोर होता है। तो कठोर है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए आप, एक होता है जड़, जड़ का आपका होता है चेतन। एक होता है यथार्थ, यथार्थ का आपका विलोम होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श होता है। एक आपका होता है तेजस्वी, तेजस्वी का क्या होता है? निस्तेज होता है, निस्तेज होता है। एक का होता है आपका उन्मुख। क्या होता है? उन्मुख का विलोम आपका होता है विमुख, विमुख। एक होता है आपका अंतरंग, अंतरंग का आपका विलोम होता है बहिरंग। क्या होता है? बहिरंग। उसी प्रकार से एक आपका होता है आविर्भाव। क्या होता है? आविर्भाव। आविर्भाव का आपका विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। अधितेका का उपतेका होता है, बहुत बार बता दिया मैंने अधितेका, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी बहुत बार पूछा जाता है। अधितेका का विलोम होता है उपतेका। उसी प्रकार से संधि का विग्रह, समास का व्यास और उपसर्ग का परसर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कर्कश का विलोम मधुर होता है। एक सामान्य का क्या होता है? विशेष होता है। ये इजी है लेकिन बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। सामान्य का होता है विशेष। तो यहाँ पे कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है श्री राधा, दूसरा है आपका इतिश्री, तीसरा है आपका विनाश और 4 नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्री गणेश करना यानी किसी भी कार्य की शुरुआत करना, किसी कार्य का आरंभ करना होता है। और गणेश है, श्री गणेश आरंभ होता है। और उसका विलोम की बात करें यानी वो आरंभ होता है तो जो विलोम होगा वह किससे संबंधित होगा? किससे होगा? अंत से संबंधित होगा। देखिए जैसे आदि होता है, आदि का होता है अंत। अब आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ होता है, शुरुआत होता है। क्या होता है? आरंभ या शुरुआत होता है। और अंत का अंत होता है, यानी शुरुआत आदि और अंत क्या है? लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? अंत होता है। अब देखिए एक आदि ये होता है, एक क्या होता है? आदि ये होता है। और इसका विलोम क्या होता है? अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त होता है। ये आदि क्या होता है? लत होना, किसी चीज का आदि होना, यानी नशे की लत होना या फिर फोन की लत होना या फिर पढ़ाई की लत होना। वो तो बहुत कम हो सकती है लेकिन हो जाती। कई कई बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई की लत होती है, यदि एक दिन भी अगर वो नहीं पढ़े ना तो उनको ऐसे रहती है पता नहीं आज तो क्या नहीं किया। तो वो लत होनी चाहिए आपके अंदर, वो आग होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो देखिए श्री गणेश के विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? इतिश्री। श्री गणेश यानी आरंभ और इतिश्री यानी अंत होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा शब्द है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? पहला आपका ऑप्शन है वीणा पाणी, दूसरा है दुमाता, तीसरा है लाल पीला और 4 नंबर है आपका विद्या अभ्यास। अब देखिए समास की बात करें तो समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास बैठना। बात करें समास के शाब्दिक अर्थ की तो होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। ये शाब्दिक अर्थ वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। समास में दो पद होते हैं, देखिए प्रथम पद और उत्तर पद। जब इन दोनों पदों को मिलाते हैं तो वो दोनों शब्द है वो मिलके क्या बनते हैं? एक संक्षिप्त शब्द बनता है, शॉर्ट में क्या बनता है? शब्द बनता है। जब दो, लेकिन समास के लिए शर्त ये है कि उसके लिए दो शब्दों का होना जरूरी है। उसी शब्द में, उसी पद में समास होगा जिसमें क्या होंगे? प्रथम पद उत्तर पद, यानी दो पद होंगे। तो समास दो शब्दों का यानी दो पदों का मेल होता है, वही क्या होता है? समास होता है। समास का विलोम आपका व्यास होता है। शाब्दिक अर्थ आपका संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है। बात करें समास के भेद की तो हिंदी जगत में 6 होते हैं समास, और पद की प्रधानता के आधार पर आपके 4 होते हैं। अब आप ये बोलोगे दो का डिफरेंस, वो दो कहाँ गए जो हिंदी जगत में थे? वो पद की प्रधानता के आधार पर कहाँ गए? अब देखिए द्विगु, द्विगु,
द्विगु प्लस कर्मधारय समास है, ये दो समास ऐसे हैं, इनका भी द्वितीय पद प्रधान होने के कारण इनको अलग से न मान के किसका पाठ मान लिया जाता है, तत्पुरुष का उपभेद मान लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, हिंदी जगत में आपके समास की संख्या 6 होती है, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर समास की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। द्विगु और कर्मधारय समास को अलग से न मान के पद की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं, क्योंकि इनका भी क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययभावी का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय होता है, जो द्वंद्व होता है उसका दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पद क्या होते हैं, कोई ना कोई संज्ञा होती है, और बहुव्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पूछा गया है, बहुव्रीहि समास वाले जो शब्द होते हैं वो किसी अन्य के लिए क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं, यानी उसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखिए वीणा पाणी, जो आपका कर्मधारय जो समास है, इसमें ध्यान रखना आपको दो उपसर्गों की प्रधानता होती है, सु या दू, जिसमें सु का अर्थ अच्छे के लिए आता है, दू का अर्थ बुरे के लिए आता है। यदि बाकी जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं लगभग वो अव्ययभावी समास के उदाहरण होते हैं। यथायावत और उपसर्ग की प्रधानता वाले सभी शब्द हैं वो अव्ययभावी समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन सु और दू ये दो उपसर्ग ऐसे हैं जो अच्छे या बुरे का सेंस देने के कारण किसमें जाते हैं, कर्मधारय समास में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है, वीणा पाणी। वीणा पाणी जो शब्द है वो माँ सरस्वती के कारण, माँ सरस्वती के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी कि वीणा है पाणी में जिसके, क्या वीणा है पाणी में जिसके, पानी में जिसके, यहाँ पे देखिए पानी शब्द है जिस उसका अर्थ है आपका हाथ, क्या होता है, हाथ। अब देखिए वीणा है पानी में जिसके, वो कौन है, माँ सरस्वती है, यानी किसी अन्य के लिए रूढ़ होने के कारण वीणा पानी शब्द में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। इसमें देखिए शर्त, समास में शर्त ये होती है कि जो शब्द दिया होता है उसका अर्थ नहीं लिखना है, वही शब्द है वो समास विग्रह करते समय यूज किए जाने हैं। तो देखिए यहाँ पे वीणा पानी में आपका बहुव्रीहि समास यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा शब्द है वो कर्मधारय समास नहीं है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है नीलकमल, दूसरा है प्रिय सखा, तीसरा है कृताकृत और 4 नंबर है आपका विद्याभ्यास। तो देखिए कर्मधारय समास में वही है, उसमें विशेषता बताई जाएगी या फिर उपमा दिया जाएगा या फिर सु या दू, दो उपसर्ग ऐसे हैं जो अच्छे या बुरे का सेंस देते हैं, वो भी किस में जाते हैं, कर्मधारय समास में जाते हैं। तो देखिए नीलगाय जो शब्द है उसमें गाय की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, तो ये कर्मधारय समास में हो जाएगा। प्रिय सखा में भी सखा की विशेषता बताई गई है। अब देखिए विद्याभ्यास जो शब्द है, विद्याभ्यास जो शब्द है आपका उसमें आएगा विद्या के लिए अभ्यास, यानी विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान की प्रधानता न होने के कारण विद्याभ्यास जो शब्द है उसमें कौन सा समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला है इनमें कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा जो शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला आपका ऑप्शन है आजन्म, दूसरा है आशातीत, तीसरा है शीतोष्ण और 4 नंबर है आपका अष्टाध्यायी। देखिए मैंने अभी देखिए जो मैं बताऊंगी आपको, देखिए आपको रूल ना तो आपको समास में रूल रटने हैं और ना ही आपको संधि में कोई रूल रटने। अब देखिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए संधि का कुछ एक छोटा सा ऐसा वीडियो लेके आऊंगी कि शब्द को देख के आप खुद बता दो। संधि वैसे देखिए तो बहुत ऐसे हार्ड है, अपन अगर नहीं समझे ना ढंग से, यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना एक बार मेरे से, तो आपका संधि का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1-2 दिन में आपके लिए मैं जल्दी संधि का जो है वीडियो लेके आऊंगी, एक एक टॉपिक का सारों का जो शॉर्ट में वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आप शब्द को देखो और उस शब्द से बिना कोई रूल रटे यानी बिना कोई नियम लगाए सीधा आप उसमें संधि का नाम यूं बताओगे, संधि का नाम बताओगे, खुद उसका संधि विच्छेद करोगे। तो देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास पूछा गया है, अव्ययभावी समास होता है, उसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है। आजन्म जो शब्द है, आजन्म शब्द का समास विग्रह की बात करें तो होगा जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, और उपसर्ग की प्रधानता के कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए आशातीत है, आशा से अतीत यानी आशा से
परे तत्पुरुष समास पूछा गया है। तत्पुरुष समास में कारकों की क्या होती है, प्रधानता होती है, इसे कारकीय समास भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समूह है। अब देखिए प्रथम पद संख्यावाची होने के कारण यदि ऑप्शन में द्विगु दे रखा है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है, कोई ना कोई संख्या है। तो संख्यावाची समास किसे कहते हैं, द्विगु को कहते हैं। यदि उसका प्रथम पद किसी शब्द का प्रथम पद कोई ना कोई संख्या होती है और द्वितीय पद कोई ना कोई संज्ञा होती है, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यदि द्विगु समास ऑप्शन में नहीं होता है और बहुव्रीहि समास आपका ऑप्शन में होता है, तो बहुव्रीहि आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा, क्योंकि अष्टाध्यायी एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, पाणिनि है। तो यहाँ पे आपका आसातीत जो वर्ड है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है पीड़ा शांत हो जाना, दूसरा है बिल्कुल निर्जीव हो जाना, तीसरा है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, 4 नंबर है गुस्सा शांत हो जाना। तो देखिए काटो तो खून नहीं मुहावरे का सही अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है एक आंख ने भाना, एक आंख ने भाना, ये तो अपन वैसे भी यूज करते हैं, जनरली भी अपन लैंग्वेज में, लोकली लैंग्वेज में यूज करते रहते हैं, एक आंख ने भाना। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है उपेक्षा करना, दूसरा है विरक्त होना, तीसरा है तटस्थ होना और 4 नंबर है बिल्कुल अच्छा ने लगना। तो एक आंख ने भाना मीन्स बिल्कुल अच्छा ने लगना। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है, उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है क्षमा मांगना, दूसरा अपना महत्व व्यक्त करना, तीसरा है दोस्त की ओर संकेत करना और 4 नंबर है स्वीकार करना। तो देखिए उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्त की ओर संकेत करना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है अंडे का शहजादा होना, अंडे का शहजादा का सही अर्थ कौन सा है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कमजोर व्यक्ति, दूसरा है चालाक व्यक्ति, तीसरा है अनुभवी व्यक्ति और 4 नंबर है आपका अनुभवहीन। तो देखिए अंडे का शहजादा यानी उसे भारी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। अंडे का शहजादा, अंडे का एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है कि वो इतनी ही दूर में उसको जानकारी है। अंडा कितना सा होता है, इतना सा होता है अंडे का। यहाँ पे उदाहरण दिया गया, इसके पीछे का छुपा हुआ अर्थ देखना है। तो अंडे का शहजादा होना यानी अनुभवहीन होना, बहुत ही लिमिटेड जो एरिया होता है उसका ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा प्रत्यय है वो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रत्यय है जो किसी शब्द में लगाने से वो शब्द क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है ओ, दूसरा है ए, तीसरा है अए और 4 नंबर है आपका अ। यानी कौन सा प्रत्यय है जिसको लगाने से क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो देखिए ओ है वो ऐसा प्रत्यय है जिसको लगाने से शब्द है वो क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग है वो शब्द के पूर्व में लगते हैं, प्रत्यय है वो लास्ट में लगते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं, 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के अंत में लगता है और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय यानी तद्धितांत प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द दिया गया है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है हावत, दूसरा है वत, तीसरा है कह और 4 नंबर है आपका आवत। तो देखिए कहावत है, कहावत शब्द में साफ साफ आपको दिख रहा है कहना प्लस आवत, यानी प्रत्यय कौन सा है, आवत आपका प्रत्यय है। प्रत्यय लगते कहाँ है, लास्ट में या अंत में क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग आपके पूर्व में लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सुशिक्षित में उपसर्ग है। शिक्षित में देखिए स है वो आपका, वो दूसरा स आएगा, फर्स्ट वाला स यहाँ पे जो सेकंड वाला स है वो यूज कर रखा है, सुशिक्षित, सुशिक्षित। सुशिक्षित में उपसर्ग है, पहला आपका ऑप्शन है पर, दूसरा है सु, तीसरा है उ और 4 नंबर आपका सी। अब देखिए पर हो गया और शी हो गया और उ हो गया, इनका तो कोई रोल नहीं है। देखिए शब्द को पढ़ना है, जो भी आपको पूछा गया है शब्द को सबसे पहले तो शब्द को देखना है,
शब्द को बोलोगे जो जो भी पूछा गया वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। यदि यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो देखिए सुशिक्षित यदि वर्ड को बोलेंगे तो शिक्षित इसमें क्या मूल शब्द की ध्वनि किसकी आएगी, शिक्षित इसमें मूल शब्द है और सु इसमें क्या है, उपसर्ग है। संधि हो, समास हो, उपसर्ग या प्रत्यय, कोई सा भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपको शब्द को देखना है, उसको बोलना है। जब आप उसको उच्चारित करोगे तो उसमें मूल शब्द की जो ध्वनि है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए शिक्षित मूल शब्द है और सु क्या है आपका, उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द दिया गया है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो पहला आपका ऑप्शन है अभी, दूसरा है ए, तीसरा है अभे और 4 नंबर है आपका अम्ब। अब देखिए उसके लिए आप सोचो कि खुद को ऐसे पता हो कि उपसर्ग कौन से होते हैं, तो यदि नहीं भी याद है तो अपने पास अच्छी ट्रिक है। अभ्यागत शब्द, सबसे पहले तो अपन अभ्यागत शब्द को बोलेंगे, उसमें क्या करना है, बोलेंगे तो उसमें मूल शब्द की ध्वनि आएगी। अब देखिए आगत है वो आपका इसमें मूल शब्द है, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। क्या बचा इसमें, अभी, क्या बचा, अभी इसमें आगत मूल शब्द था, जो बचा वो अपन ने प्लस से पहले लिख दिया। क्या बचा था, अभी बचा था, तो जो बचेगा यानी प्लस से पहले जो भी आएगा वो क्या होगा आपका, उपसर्ग होगा। अब पहला आपका ऑप्शन अभी है जो सही है। देखिए ए यदि हटाएंगे इससे, एक एक ऑप्शन को उठा लिया करो, यदि आपको नहीं आ रहा आंसर तो एक एक ऑप्शन को उठाओ, शब्द है उसके टुकड़े करो। जब उसके टुकड़े करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन सा मूल शब्द है। तो देखिए यदि ए को उठाते हैं, यदि ए उपसर्ग होते हैं तो प्लस के बाद में क्या बचता है, भ्यागत। भ्यागत नाम से कोई शब्द नहीं होता है, तो ये वैसे कट गया। आप देखिए यदि अभे को उठाते हैं, अभे यानी शब्द को उठाते हैं, तो आगे बचता है आपका आगत। अब देखिए ये ए प्लस ए मिलके आ होता है, लेकिन अभे नाम से कोई शब्द नहीं होता, इसके कारण ये भी आपका गलत हो गया। अब तीसरा आपका अम्ब, अम्ब तो है, इससे कोई शब्द से ही मैच नहीं कर रहा, तो इस प्रकार अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अभी। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि। संधि के मूल भेद किस, मतलब कौन सा जो है जिसके भेद है, उपभेद माने जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है देखिए व्यंजन संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है विषयक संधि और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने संधि का परिचय मैं बहुत बार गाती हूँ आपके सामने, वो इसीलिए गाती हूँ। देखिए आपका सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं, कई बार विलोम पूछ लेते हैं, कई बार सीधा पार्ट ही पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं। स्वर संधि के खुद के 3 भेद होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि। लेकिन स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होता है। तो देखिए इसमें किसके पार्ट हो जाएंगे, स्वर संधि के क्या है, उपभेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब व्यंजन संधि और विषयक संधि इनके कोई उपभेद नहीं होते। व्यंजन के स्थान पे किसी वर्ड में परिवर्तन हो रहा है उसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, विषयक के स्थान पे हो रहा है तो उसमें विषयक संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प को चुनिए। ये जो आपका संधि विच्छेद दे रखा है, शब्द को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द है वो सही बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति दे रखा है, यानी सुधन उक्ति शब्द दे रखा है, संधि विच्छेद दे रखा है। अब पूछ रहे क्या है, इसको इसका मंडन करने के बाद कौन सा शब्द है वो सही बन रहा है। अब देखिए उ प्लस उ, सुक्ति का संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति, यानी उ प्लस उ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। जहां पे भी समान स्वर मिलते हैं तो संधि की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वरों का मिलना मीन संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। यदि स्वरों में वृद्धि हो रही है तो कौन सी हो जाएगी, समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि, यदि स्वरों में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे समान स्वर मिलके क्या हो रहे हैं, समान स्वर मिल रहे हैं, उ और उ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा उ मिल रहा है। तो देखिए सुधन उक्ति, यानी पहला आपका ऑप्शन है शक्ति, दूसरा है शेक्ति, 4 नंबर है 3 नंबर है सुक्ति और 4 नंबर है आपका शेक्ति। तो देखिए सु प्लस उक्ति यानी सुक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद है। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद है तो देखिए यण संधि होती है। यदि कोई शब्द है वो य व र से टूटता है, य व र से टूटता है। देखिए यदि कोई शब्द य व और र से टूट, देखिए जैसे अध्यादेश शब्द है, अध्यादेश शब्द है,
अध्यादेश शब्द को बोलिए, उसमें मूल शब्द आपका निकलेगा आदेश। यदि कोई शब्द य व र से टूटे, यानी कोई शब्द है वो य व और र से टूटे और उससे पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये एक शर्त होती है कि य व र से टूटने वाला कोई शब्द और उससे पहले वाला वर्ड है वर्ण है वो यदि आधा होता है तो बिना सोचे समझे आपको संधि कौन सी करनी है, यण संधि टिकानी है। तो देखिए यहाँ पे आदेश मूल शब्द है, अधि वो आधा था, यानी यह से टूट रहा है तो क्या बनेगा, अधि प्लस आदेश, यानी ई प्लस ए मिलके क्या बन रहे हैं, यह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, यह बन रहे हैं। और यह से टूटने के कारण संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। इसके अलावा देखिए संधि यण संधि, उसकी छोटी सी एक ट्रिक ये है, यदि देखिए इसमें क्या है, पितृ प्लस अनुमति दे रखा, उसका सही संधि विच्छेद पूछा है। पहला आपका है पित्रानुमति, दूसरा है मित्रीनुमति, तीसरा है मित्रनुमति और 4 नंबर है पित्रानुमति। अब देखिए एक और अच्छी सी बात बताती हूँ मैं आपको यण संधि की। यदि कोई शब्द है वो त्रय से टूटता है और यदि त्रय का आपको क्या करना है, त्रि करना है, त्रय का त्रि जिस भी वर्ड में हो रहा है वहां पे बिना सोचे समझे कौन सी संधि करनी है, यण संधि करनी। यदि शब्द है जो त्रय से टूट रहा है और जब उसका अपन खंडन करते हैं यानी संधि विग्रह करते हैं तो त्रय का क्या हो जाता है, त्रि हो जाता है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये देखते ही आप संधि का नाम बताओगे, त्रय का क्या हो गया, त्रि हो गया। त्रय का त्रि करना है, जो भी वर्ड त्रय से टूटता है उसको संधि विच्छेद करते समय क्या कर देंगे, त्रि कर देंगे। तो पित्रानुमति की बात करें तो पितृ प्लस अनुमति, री प्लस ए मिलके क्या बन रहे हैं, त्रय बन रहे हैं। तो अब देखिए ये भी देखना, अपन शब्द में चेंज नहीं कर सकते, जो मूल शब्द है उसमें अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज किस में होगा, फर्स्ट वाले वर्ड के अंतिम वर्ड में और जो लास्ट वाला है यानी मूल शब्द उसके प्रथम में, इन दोनों ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रि और ए मिलके क्या हो रहे हैं, त्रय हो रहे हैं। मूल शब्द में कोई चेंज नहीं करना। देखिए दूसरा पहला है वो इसका सही मंडन हो जाएगा यानी संधि हो जाएगी इसमें, लेकिन दूसरा देखिए मित्री अनुमति तो कोई मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मित्री नहीं था, क्या था, पितरी था। दूसरा है आपका मित्रनुमति। अब देखिए मित्र अनुमति नहीं होता है, पितृ प्लस अनुमति यानी पित्रानुमति क्या होता है, पित्रानुमति। अब देखिए अगला है पित्रानुमति। अब देखिए ऊ की मात्रा आपकी छोटी है तो आपकी बड़ी कहां से लेके आएंगे, चेंज नहीं करना है किसी भी वर्ण में। तो यहाँ पे पितृ प्लस अनुमति यानी क्या हो जाएगा, पित्रा अनुमति। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल से। ये ध्यान में रखना है, यदि कोई शब्द है वो त्रय से टूटता है तो उसका संधि विच्छेद करते इसमें त्रय का क्या कर देंगे, त्रि कर देंगे और संधि कौन सी कर देंगे, यण संधि कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तल्लीन शब्द दिया गया है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है तऊ प्लस लीन, दूसरा है तल प्लस लीन और तीसरा है ततः प्लस लीन, 4 नंबर है आपका तत् प्लस लीन। तो देखिए तल्लीन शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो तत् प्लस लीन होता है और उसमें किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तय का क्या हो रहा है, लय हो रहा है, यानी व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब देखिए बाकी शब्दों की बात करें तो तव है वो वैसे मैच नहीं कर रहा है, लीन ठीक है, इसमें लीन सभी में मूल शब्द है वो सही है। अब देखिए इस साइड यानी या तो आपको इधर से आंसर मिल जाएगा, यदि इधर वाले मूल शब्द आपको सही दे रखे हैं तो प्लस से पहले की तरफ जाओ, जो आधे तो ऐसे होंगे जो इससे मैच ही नहीं करेंगे। अब देखिए तव है, तब वो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, लय का क्या होगा यहाँ पे, तय होगा। अब देखिए ततः भी कोई नहीं होता, यदि देखिए विषक होता तो विषक का क्या होता, ओ होता, तो ये विषक संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे व्यंजन चेंज हो रहे हैं तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है। पहला आपका ऑप्शन है शरीर, दूसरा है आचरण, तीसरा है अधिकार और 4 नंबर है आपका कर्तव्य। तो देखिए संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण क्या होता है, प्रभावित होता है। आप भी सुनते हो ना, बहुत सारे सॉन्ग सुनते हो जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आप परेशान होते हो तो कोई ना कोई सॉन्ग सुनते हो ना, आप ऐसे सोचते हो भाई अब तो पढ़ा नहीं जाएगा, उस टाइम आप भी संगीत सुनते हो ना, तो संगीत सुनने से आपको क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप फिर से आप में वही ऊर्जा आ जाती है और पढ़ने लग जाते हो आप। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, आचरण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो
सका है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सका है। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रशंसनीय, दूसरा है स्तुत्य, तीसरा है संतुत्य और 4 नंबर है अनुशंसनीय। आप देखिए ऑप्शन को रखिए कि भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य है वो प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, या फिर भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य है वो स्तुत्य गति से नहीं हो सका है, या फिर भारत में निर्धनता निर्मूलन का जो कार्य है वो संस्तुत्य गति से नहीं हो सका है, या फिर भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य अनुशंसनीय गति से नहीं हो सका है। आंसर करो फटाफट। भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, यानी अपने भारत में निर्धनता यानी गरीबी की इतनी बड़ी समस्या फैल रही है कि उसका उन्मूलन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका है, यानी प्रशंसनीय कार्य नहीं हो सका है। यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका ये है भाई। देखो इसकी बहुत बार टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, अब इसको ये समझना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है गांधी जी का राम राज का स्वप्न है वो आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ है। गांधी जी का देखो हमेशा से ये राम राज्य का स्वप्न रहा है, तो वो क्या नहीं हुआ है, रिक्त स्थान पे रखो एक एक। पहला आपका ऑप्शन है साकार, दूसरा है स्वीकार, तीसरा है आकार और 4 नंबर है आपका निराकार। अब देखिए गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है, या फिर गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वीकार नहीं हुआ है, या फिर गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न है वो आज तक आकार नहीं हुआ है, या फिर गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न है वो आज तक निराकार नहीं हुआ है। बताइए एक पहले तो आप ये बताइए गांधी जी का राम राज्य का जो स्वप्न है वो साकार हो चुका है क्या? यदि साकार हो चुका तो 1 नंबर ऑप्शन हटा दूं। जो भारत है अपना वो राम राज्य कहलाता है क्या? वैसे तो देखो श्री राम की भूमि होने के कारण अपना भारत है वो श्री राम का यानी राम राज्य कहलाया जा सकता है, लेकिन जो गांधी जी का स्वप्न था राम राज्य का वो अलग था, वो स्वप्न है वो पूरा हुआ था क्या? तो देखिए गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है, आज तक भी गांधी जी का जो स्वप्न था वो स्वप्न ही रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए अपने 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन है वो आपके पूरे हो चुके हैं। वही रोज के 25 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। आज के भी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 22 क्लासेज अपनी पूरी हो चुकी है, 22 क्लासें हो चुकी है, रोज के 25 क्वेश्चन करवाती हूँ। आप खुद रेशियो लगा के देखना, इनको मल्टीप्लाई करके देखना आपको कितना क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी तो और भी क्लासेस 40 दिन की बात थी अपनी, 22 क्लासेस यानी आधे से ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर। तो रोज क्लास लिया करो, मस्त रहा करो, अच्छे से पढ़ा करो। अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। अभी तो आप खामोशी से मेहनत करो अच्छे से, किसी को दिखावा नहीं करना है, बैठ के आराम से पढ़ना है जितनी देर आपका मन करता है, लेकिन जितनी देर पढ़ो आपको अपना 100% देना है, अच्छे से याद करना है। ऐसे नहीं अपन दिखावा कर रहे हैं, लेके बैठ रहे, कोई आ गया तो फिर से बुक लेके बैठ गया, ऐसे नहीं करना है। जितनी देर पढ़ते हो तन मन धन लगा के अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मस्त रहो, खुश रहो। तो देखिए आज का लेक्चर आपका हो चुका है पूरा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।